इबादत है बआवाज़े बुलंद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बशीरिल मुसद्दद नज़ीरिल मुअय्यद मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबुल कासिम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अज़मत जनाब सैयदा पे बआवाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। फजल काज़मी दुआ गो है कि मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का अज़ीम अल्लाह सियारातों से रोशन सियारे तराशने वाला अल्लाह सहरा के सकूत को गुफ्तगू के सलीके अता करने वाला अल्लाह बांज शाखों पर बर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता करने वाला अल्लाह मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को खल्क करके उन्हें अपनी पहचान का वसीला करार देने वाला अल्लाह मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को खल्क करके उन्हें गौर से और अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह आप तमाम मेहरबान अहले बैत का, शियान हैदर कर्रार का, अज़ादारान मज़लूम करबला का इस मुकद्दस और ताहिर फर्श अज़ा पे चल के आना, यहाँ पे आपका बैठना, यहाँ पे आपके सांस लेना अपनी इबादत में शुमार फरमाए। हुसैन बादशाह का पाक और ताहिर अल्लाह इस ज़िक्र पाक के सदका में बानियाने फर्श अज़ा की तमाम मेहनत, कोशिश, इंतज़ाम और इंसराम का अपनी बारगाह जलीलतुल कदर से बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। हुसैन बादशाह का पाक और ताहिर अल्लाह मखदूम नजर हुसैन को 7 बच्चों के आबाद और शाद फरमाए। पिछले साल इनके भाई मातमी अज़ादार अली रज़ा वो हमारे दरमियान इस फर्श अज़ा पे मौजूद थे। वो मौला की बारगाह में मुंतकिल हो चुके हैं। ज़िक्र पाक का सदका मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और भी जितने अज़ादार जहाँ जहाँ से चल कर आए हो, मालिक आपको एक एक कदम पर अजर अज़ीम अता फरमाए। आपके दिलों में जितनी भी शरई हाजात हैं ज़िक्र के वारिस बेहतर जानते हैं। हुसैन बादशाह का पाक और ताहिर अल्लाह आपकी तमाम शरई हाजात को पूरा फरमाए। तमाम दुआओं की सबसे बड़ी दुआ जिस मकसद के लिए ये फर्श अज़ा बिछाई गई है, अब्दुल हकीम वालों मेरा वतन मेरे सामने है। हर दुआ पे आमीन आपने अपनी मर्जी से कही, किसी ने कही किसी ने ना कही, लेकिन जो दुआ अब मांगने लगा हूं, बंधे हुए हाथ देखना सैयद के, इस दुआ पे आमीन बुलंद करना। ऐ अल्लाह वारिस खूने हुसैन का जल्द ज़हूर फरमा। मालिक हम अज़ादारों को इस काबिल बना कि हम अपने वारिस के सामने पेश हो सकें। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए ज़हूर वारिस ज़माना के लिए बुलंद तर सलावत। हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे। बुजुर्गों से दुआ लेते हुए, अज़ादारों का साथ चाहते हुए, इजाजत है चंद लम्हात आपकी समाअतों के हवाले उन हस्तियों का जिक्र करूं कि जिनका कसीदा अल्लाह कुरान में पढ़ता है। ये हाथ सलामत रहे जो जिक्र आले मोहम्मद में बुलंद हो। अज़ादार आते रहेंगे इंशाअल्लाह, माहौल बन जाएगा। मैं दुआया 4 मिसरे पढ़ने लगा हूं। अज़ादार चेहरे मेरे सामने हो और कायम की रैयत मेरे सामने बैठे। हमारे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी के मिसरे हैं और बड़ी कमाल दुआ वो पढ़ा करते थे। क्या बागे अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल। क्या बात है यार, क्या बात है यार, जो हाथ उठे हैं। मैं कायम की रैयत के सामने कायम के लिए दुआ मांगने लगा।
अगर आपके दिल की यही दुआ है तो फिर जुबान पे सरकार कायम का सलाम करने के लिए या अली बादशाह का नाम भी निकलेगा और हाथ भी बुलंद होगा। ए बाग अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ए काबा फरूए नजर, ए किबला असूल, आ हमसे खराजे दिलो जहां कभी कर वसूल, क्यों तेरे वजूद बिना हमें क़यामत नहीं कबूल। क्या बात है, मालिक हाथ सलामत रखे, मिलके सैयदा सलामत। यकीनन हर अज़ादार के दिल की दुआ है। और ये भी आप जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान के जीने का कोई ना कोई मकसद है। बुजुर्गों, कोई तख्त के लिए, कोई दौलत के लिए, कोई ताज के लिए, कोई कुर्सी के लिए, कोई किसी मनसब के लिए, कोई किसी मनसब के लिए, लेकिन हम अली वालों की जिंदगी का मकसद मैं अगले 2 मिसरों में तुम्हारे हवाले करने लगा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी का भी यही मकसद हो तो फिर या अली बादशाह का नाम बुलंद जरूर होना चाहिए। ए बाग अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ए काबा फरूए नजर, ए किबला असूल, आ हमसे खराजे दिलो जां कभी कर वसूल, क्यों तेरे वजूद बिना हमें क़यामत नहीं कबूल। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? दुनिया ना मालो सर ना वजारत के वास्ते, मौला हम तो जिंदा है तेरी ज़ियारत के वास्ते। मेरे कायम की रैयत हमेशा सलामत रहे। है ना, कायम ही का तज़किरा किया जाए, क्योंकि वक्त की जरूरत है कि वारिस का तज़किरा अज़ादारों के सामने किया जाए। कैसा किरदार होना चाहिए कि कायम हमसे राजी हो जाएं। और याद रखिएगा, जवानों की कसरत मेरे सामने, बुजुर्ग दुआ फरमाए। ये ग़ैबत है क्या? वो हाज़िर भी हैं, वो नाज़िर भी हैं, वो हमें देख रहे हैं। फिर ग़ैबत क्या है? हमारी आंखों के गुनाह हमें कायम की ज़ियारत से महरूम करते हैं। हमारे किरदार में जो कमियां हैं वो हमें कायम से दूर करती है। इसलिए जवानों, अपने किरदार की हिफाजत करो ताकि कायम का जल्द ज़हूर हो सके। ईरान, एक छोटा सा वाकया नौजवानों के हवाले, क्योंकि मकसद इस मिंबर से कायम पढ़ना है। कायम कैसे राजी होंगे वो बताने जा रहा हूं। ईरान का एक वाकया, एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जो एक हॉस्टल में एक रूम में इकट्ठे रहते हैं, 5 या 6 अफराद, 5 मजहब शिया से ताल्लुक रखते हैं, एक अहले सुन्नत भाई है। ये इकट्ठे होते ना जब भी यूनिवर्सिटी की क्लासेस के बाद अपने उस हॉस्टल में रूम के अंदर, तो वो अहले सुन्नत नौजवान थोड़ा अलग होकर अपने तलीमी सरगर्मियों में, जो शिया जवान थे ना, वो जब भी इकट्ठे होकर फ्री वक्त मिलता तो कायम की बातें करते हैं। मैं अज़ादारों से हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा। आप सभी एक दूसरे के दोस्त हैं, हर बंदा दोस्त रखता है। ये अपने आप में सोचना, कभी तन्हाई में बैठ कर के हम जब दोस्त इकट्ठे होते हैं, किसी चाय के होटल पे बैठे हुए, कहीं खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए, कहीं गपशप के लिए इकट्ठे हुए, तो क्या हमारी गुफ्तगू में कायम शामिल हैं या नहीं? क्या हम कायम को याद करते हैं? ये आपने अपने आप से पूछना। ये जब भी इकट्ठे होते तो सरकार कायम की बात करते हैं, ये उनकी बातें सुनता जो अहले सुन्नत भाई है। वो कहते जी हमारा एक वारिस है जो पर्दा ग़ैबत में है, वो हमारी हर बात को सुनता भी है, हमारी मुश्किल में मदद भी करता है, जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी मदद के लिए भी आता है। ये बातें उसके ज़हन में बैठ जाती कि शिया जवान ये बातें करते हैं अपने किसी रहबर के बारे में, अपने किसी कायम के बारे में। वो वक्त गुजरा, सलवात पढ़िएगा बाबा। वो पीछे वाले सरदार राजी बैठे हो, तवज्जो है ना आपकी?
अब्दुल हकीम है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है अब्दुल हकीम में पढ़ना ज़ाकरी में, लेकिन मुझे आपकी दुआओं का हिसार चाहिए, आपकी दुआओं का साया चाहिए, ताकि कायम की बात इन अज़ादारों तक पहुँच जाए। ये यूनिवर्सिटी का दौर ख़त्म हुआ, इम्तिहानात से पहले कुछ अर्सा की छुट्टियाँ, ये अपने अपने गाँव वापस चले। ये नौजवान किसी देहात का रहने वाला है। इम्तिहान का दिन जैसे ही करीब आए, तवज्जो रखिएगा मोमिनीन आते रहे, जैसे ही इम्तिहान के दिन करीब आए, ये घर से इम्तिहान वाले दिन सुबह ही सुबह इस नीयत से गाड़ी बुक करके निकला कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा तो हो सकता है देर हो जाए, मैं इम्तिहानगार ना पहुंच सकूं, इसलिए अपनी जाती गाड़ी बुक करवाई, रेंट पे लेके ये निकला ताकि जल्दी पहुंचूं। सफर तवील था, एक जगह पे वीराना आ गया, वहां पे कोई शॉप्स भी नहीं है इधर उधर, यानी वीराना जंगल का रास्ता। वहां पे आके अचानक गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी का खराब होना था, इसने ड्राइवर से पूछा क्या मसला है, उसने कहा जी देखता हूं, मशीनरी है, हो सकता है खराब हो गई। ये उतरा ड्राइवर, वो देखने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। इसने बोला, उसने कहा पता नहीं क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बज़ाहिर तो सब ठीक है। तवज्जो रखिएगा आखिरी अज़ादार तक। अब ये पिछली सीट पे बैठा, या इसके अचानक जहन में ख्याल आया वो हॉस्टल का रूम। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या बात है जो तवज्जो में है। सैयदा सलामत रखे, कायम ज़माना तुम्हें सलामत रखे यार, कायम की शाही तक जियो। वो हॉस्टल का रूम, वो शिया नौजवान दोस्त जब भी फ्री होते थे तो बैठकर कायम की बातें करते थे। वो कहा करते थे कि हमारा कोई वारिस है जो पर्दा गैबत में है। वो कहते थे कि वो हमारी बातें भी सुनता है, वो कहते थे कि वो हमारी सोच से भी वाकिफ है, वो कहते थे कि वो मुश्किल में मदद करता है। चलो अकीदा तो नहीं है, लेकिन आज उनके उस वारिस को पुकार कर देखता हूं। हाय क्या बात है यार, जो कायम वाले बैठे हुए हैं, चलो उसी कायम को पुकार कर देखता। याद रखना, आप तो शिया नौजवान हैं, हमारा तो अकीदा है, वो मानता नहीं है, लेकिन सोचा कि चलो पुकार के देखता हूं, मुश्किल है, पूरे साल की मेहनत है, जाया हो जाए। अच्छा, इसने अपने जहन में सरकारे कायम को पुकारा, और पुकारने के बाद अब देखूंगा कितने चेहरे हैं जिन पे मुवद्दत के गुलाब खिलते हैं, और कितने हाथ हैं जो दाद और दुआ के लिए बुलंद होते हैं। इसने अपने जहन में कायम को पुकारा, और पुकारते हुए अपने दिल ही दिल में एक वादा किया कि मौला आज मेरी मदद कीजिए, इस वीराने में मेरी साल की मेहनत है, अगर आप मदद करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि नमाज अव्वल वक्त में अदा करूंगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, बिल्कुल सैयदा सलामत रखे, माँ हुसैन की सलामत रखे, मौला जुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। मैं नमाज अव्वल वक्त में अदा करूं, ये उसने अपने दिल ही दिल में वादा किया। ये सुन्नी नौजवान कहता है कुछ लम्हात गुजरे, कोई साहब जो अरबी लिबास पहने हुए आए, कहीं से अचानक नमूदार हो, गाड़ी के करीब आए। मैंने शीशा नीचे किया, गाड़ी कैसे, कोई परेशानी है? उसने कहा जी गाड़ी खराब हो गई, मैंने इम्तिहान देने के लिए जाना था, वक्त करीब है इम्तिहान, मेरी साल की मेहनत है जो जाया हो जाएगी, अगर मैं इम्तिहानगार ना पहुंच पाया। मैं बड़े हौसले के साथ और बड़ी धीमे लहजे के साथ आपको बात समझाने जा रहा हूं, क्योंकि अब मुझे आपकी समातों पे नाज हो चुका है, एतबार है आपकी समातों के, आप मेरा आप साथ नहीं छोड़ रहे। बाबा मुमताज शाह जी दुआ कीजिए जी, गाड़ी खराब हो गई है, परेशान, इम्तिहान भी देना, साल की मेहनत है। ये कहता है, वो साहिब कहते हैं अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूं। हाय हाय, क्या बात है, कायम के कदमों पे ये हाथ लगे जो जिक्र में बुलंद होते, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूं।
इसने कहा मैंने गौर से देखा सर से लेके पांव हुलिये से मैकेनिक नहीं लगता था, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी ठीक करवानी थी। मैंने कहा जी अगर कर दें तो मेहरबानी हो। कहता वो साहब आराम खरामा खरामा चलते हुए गाड़ी की अगली जानब जहां मेरा ड्राइवर बोनट खोल के खड़ा हुआ था, उसके करीब आके उसके कंधे पे हाथ रख कहते हैं जा गाड़ी में बैठ। हाय हाय हाय, जो कायम की रैयत है यार, मालिक सलामत मिलके उसके कंधे पे हाथ रख, गाड़ी में बैठ, चाबी लगा, सलफ लगा। ये कहता वो ड्राइवर घूमकर गाड़ी में बैठा या उस बंदे ने जो साहिब आए थे उन्होंने बोनट नीचे कर दिया। हाय हाय हाय, जो लफ्जों की जाकरी सुनते हो यार, जो अदब सुनते हो, बोनट नीचे, किसी चीज को नहीं छेड़ा, क्योंकि ये वो साहिब हैं जिनका हुक्म लोहे पर भी चलता है। उले लम्बा बादशाह है इस वक्त जमाने में। ड्राइवर ने जैसे सल्फ लगाया गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये कहते वो साहिब आगे खड़े थे, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई। मुझे नहीं पता अब्दुल हकीम किस मयार पे आके फजल काज़मी के साथ बोलेगा अगले जुमले पे। जैसे ही गाड़ी उस साहिब के करीब पहुंची ना, और मैं चूंकि पीछे वाली सीट पे बैठा था, नमाजियों मेरे साथ बोलना जरूर, पीछे वाली सीट पे जैसे ही मेरी सीट उनके बराबर आई ना, उन्होंने शीशे पे हल्के से दस्तक दी। मैंने शीशा नीचे किया, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही। मुझे मुखातब करके कहते हैं अव्वल नमाज वाला वादा याद रखना। दोनों हाथ बुलंद करो, कायम के नौकर हाज़री। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, नारे हाज़री। क्या कहा? अव्वल वक्त नमाज वाला वादा। तो क्या समझे जवानों, ये पैगाम सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। अगर कायम की रैयत हो तो फिर नमाज भी कायम करो। अगर वारिस के मुंतज़िर हो। ये कहता गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जब कहा ना उस हस्ती ने अव्वल वक्त की नमाज का वादा याद रखना, मैंने ड्राइवर से कहा जल्दी कर, गाड़ी रोक। गाड़ी कुछ सफर कर चुकी थी। मेरे जहन में आया कि ये बात तो मैंने अपने आप से कही थी। क्या बात है यार, क्या बात है जो हाथ बुलंद हुए हैं, सैयदा तुम्हें सलामत रखें। ये बात तो मैंने अपने आप से की थी। फौरन जहन में आया ये वही है जिसके बारे में मेरी क्लास के लड़के कहा करते थे कि हमारा कायम है जो मदद करता है अगर पुकारा जाए। मैंने कहा ड्राइवर को जल्दी कर, गाड़ी रोक। उसने कहा क्या हो? मैंने कहा वो साहिब जो अभी पीछे खड़े थे, वो जिन्होंने हमारी गाड़ी ठीक की। दुकानदार कहता कौन? हाय हाय हाय, जो मेरे साथ हो यार, ये जिसे चाहते हैं उसे दिखाई देते हैं। कौन? ये तो वो जिसने तेरे कंधे पे हाथ रखा। उसने कहा मेरे कंधे पे तो किसी ने हाथ रखा। मेरे तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं गाड़ी में आके बैठा, मैंने गाड़ी को सल्फ लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। खैर सफर शुरू हुआ, ये इम्तिहान गाह पहुंचा। ये कहता है मैं गाड़ी से उतरा, किराया देने के बाद मेरे कदम उस कमरे की तरफ बढ़े जहां पर मेरा, यानी जहां पे जाके मैंने इम्तिहान देना था, मेरा रोल नंबर मौजूद था। जैसे ही मैं उस दरवाजे के बिल्कुल करीब गया ना, या अचानक मौज़िन ने कहा अल्लाह अकबर। हाय क्या बात है यार, मौज़िन ने कहा अल्लाह अकबर। कहता मेरा कदम वहीं पे रुका। अभी थोड़ी देर पहले वादा किया है नमाज अव्वल वक्त में अदा करने का। दूसरा कदम आगे बढ़ा, साल की मेहनत है, इम्तिहान दे, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया वादा टूट जाएगा। साल की मेहनत जाती है तो जाए, अब पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में इम्तिहान दूंगा या सप्ली में दे दूंगा।
ऑप्शन तो है ना, लेकिन कायम से किया हुआ वादा निभाना। ये कहता मेरे कदम मस्जिद की तरफ मुड़े, मैं मस्जिद में गया। अगर मैं पहले 10 या 15 मिनट में नमाज पढ़ता था, आज मैंने आधा घंटा लगाया। बड़े खुशू व खुशू के साथ मैंने नमाज अदा की। मैं वापस निकला, मेरे जहन में ख्याल आया कि इम्तिहान गाह के करीब जाता हूँ, कोई ना कोई क्लासमेट मिल जाएगा, उससे पूछूंगा पेपर हुआ कैसा, कौन कौन से सवाल आए थे, तेरा पेपर कैसा हुआ, तूने क्या क्या लिखा। बंदे के जहन में ये बात आती। ये कहता जैसे ही मैं उस इम्तिहान गाह की तरफ गया ना, मैं अभी तलाश कर रहा था किसी क्लासमेट को, लेकिन अचानक वो टीचर जो वहां पे इम्तिहान ले रहा था वो बाहर निकले। मैं उनके करीब गया, मैंने कहा सर, मैंने कहा सोचा चलो दरखास्त करता हूँ, हो सकता है कबूल हो जाए। मैंने कहा सर वो मसला हो गया था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं इम्तिहान गाह में पहुंचने में लेट हो गया, मेरी साल की मेहनत है, मेहरबानी कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे जुमले में इतना जोर है कि मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा अब्दुल हकीम वालों। जब इसने कहा ना सर मेहरबानी कीजिए, मेरी साल की मेहनत है, साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मैं गाड़ी खराब होने की वजह से लेट हो गया, मेहरबानी कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इम्तिहान गाह में बैठकर पर्चा हल कर सकूं। वो टीचर इसका चेहरा देखने के बाद कहता है ये असूल है, कानून है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो एक मरतबा इम्तिहान गाह में पर्चा दे के उठ जाता है उसे दोबारा बैठने नहीं दिया जाता है। ना 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 ना, मिलके आखिरी हलाले माँ हुसैन की सलामत। बाबा जी आपके हाथ दुआ के लिए बुलंद। जो एक मरतबा इम्तिहान गाह में उसे दोबारा बैठने की इजाजत नहीं दी जाती। ये नौजवान कहता सर जी यकीन मानिए मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं तो आज आया ही नहीं, पहुंचा ही अभी हूं। टीचर कहता है आज पता नहीं क्या वजह है, तो सबसे पहले आया था। हाय हाय हाय, और जो कायम के रैयत बैठे हो यार, हाथ उठने चाहिए। आज तू सबसे पहले आया था और पता नहीं तुझे क्या जल्दी थी, तू सबसे पहले पेपर देके गया। उसने कहा सर यकीन मानिए जिसको मानते हैं मैं उसकी कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैं आज इम्तिहान गाह में आया ही नहीं। कितनी खुशनसीब है रैयत कायम जमाना की, अगर अपने आप के मकाम को समझो तो मैं जुमला तुम्हारे हवाले करूं। जब उसने बार बार कहा ना सर मैं आपसे जिसकी कसम चाहते हैं मुझसे उठवा ले, मैं इम्तिहान गाह में आया ही नहीं। टीचर कहता है अच्छा अगर मेरी बात नहीं मानता मैं तुझे तेरी पेपर शीट ला के देता हूँ, उसमें अपनी लिखाई दे। जैसे ही पेपर शीट ये कहता है मेरे सामने आई, मैं हैरान हो गया, लिखाई भी मेरी ही थी। मालिक सलामत रखे, हर अज़ादार की अजमत को सलाम। इसलिए अपने कायम से वादा करो, अपने कायम की तन्हाई को बांटो। वो मदद करने वाला है, किसी दुनियादार के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने कायम से अपनी मुश्किल बयान करो, अपने कायम को अपने दुख सुनाओ, अपने कायम की तन्हाई को बांटो। सारा दिन अपने बच्चों की रोजी कमाते हो, जब घर आओ ना खाना खाने के बाद, नमाज मगरिबैन पढ़ने के बाद, कोशिश करो जितने अज़ादार बैठे हो अपने आप से वादा करो कि जब बिस्तर पे जाओ तो बावजू होके जाओ, और फिर बिस्तर पर लेट कर अपने कायम से बातें करो, अपने कायम की तन्हाई को बांटो, अपने कायम के ज़हूर की राह को हमवार करो। क्योंकि कायम हमसे दूर इसलिए हैं कि हम गुनहगार हैं। हमारा एक एक गुनाह कायम को हमसे दूर करता है। यकीनन मेरी बात हर अज़ादार तक पहुंच चुकी हो, ज्यादा तवील नहीं बनना, क्योंकि अज़ादारों ने मातमदारी भी करनी है, कसरे बतूल में जिक्र मौला भी होना है। तो मुकम्मल शहादत भी शायद मैं बादशाह अब्बास की ना पढ़ूं, क्योंकि वहां पे भी आज सरकार अब्बास ही की शहादत पढ़ी जाएगी।
जहां पे मेरा जहन मुतमईन हो गया कि आपकी आंखों का वजू हो गया है, वहीं पे मैं अलम पाक की बरामदगी करवा लूंगा। और पूरी शहादत ना कोई पढ़ सकता है ना कोई सुन सकता है। करबला के जिस जवान की भी शहादत पढ़ी जाए, जुल्म ही इतना हुआ है अज़ादारों कि ना कोई मुकम्मल शहादत पढ़ सकता, ना कोई मुकम्मल शहादत सुन सकता है। मिर्जा मोहम्मद अतहर लखनऊ वाले ये अपनी जिंदगी की पहली मजलिस पढ़ के घर आए। इनके बाप भी आलम दीन थे। उन्होंने कहा बेटा तू मजलिस पढ़ के आया, हुसैन की अम्मा तुझे अपनी नौकरी में कबूल फरमाए, लेकिन कोशिश करना जिंदगी में कभी हुसैन की शहादत मुकम्मल न पढ़ना। उसने कहा बाबा वजह क्या है? कहा उसकी वजह यह है कि हुसैन की मुकम्मल शहादत ना कोई पढ़ सकता है ना कोई सुन सकता है। अगर किसी के अंदर जिगर हो तो फिर पढ़ने वाले का हक है कि वो पढ़ने के बाद मर जाए, सुनने वाले का हक है कि वो सुनने के बाद जिंदा ना रहे। अल्लाह जाने कितने जुल्म हुए हैं करबला में। सबसे मुश्किल इजाजत मिली है सरकार अब्बास को। जी ठीक, सबसे मैं हो सकता तैयारी पर ही मौला अब्बास की अलम की छवि आपके सामने मंगवा लूं, तो कोशिश करना कि अपनी आंखों को वजू की दावत जरूर देना। बल्कि अज़ादार बैठे हो, कदीमी चेहरे मेरे सामने हो, मैं हर मेंबर से ये बात कहता हूं जहां भी मौका मिलता है नौकरी का, कि जब भी कोई पढ़ने वाला मसाइब, हाँ मसाइब पढ़े, पढ़ने वाला कोई भी हो, दामन फैलाया करो, बर रसूल की बेटी को मुखातब किया करो और सर झुका के कहा करो आकाज़ादी वो आंसू अता करना जो तेरे हुसैन के जख्मों का मरहम बन सके। मिन्नत कर रहा हूं इस जिक्र में, रियाकारी कभी जिंदगी में ना करना, क्योंकि हुसैन से बड़ा मजलूम कोई नहीं। बर्बाद हो जाएगा वो इंसान जो इस जिक्र के साथ रियाकारी करता है। ये जिक्र मजलूम करबला है, हमारी इबादत है। सबसे मुश्किल इजाजत मिली मेरे बादशाह अब्बास को। जब भी अब्बास आते ना हुसैन बादशाह के पास, हुसैन कोई ना कोई बात करके टाल देते। कभी कहते अब्बास तू मेरी फौज का सालार है। जो बंदा घर से नियत करके आया है कि इस मरकजी जुलूस में हुसैन की अम्मा को आज अब्बास का पुरसा देना है, वो बंदा तैयारी करे मैं मसाइब पढ़ने लगा। जब हुसैन बादशाह ने कहा अब्बास तू मेरी फौज का सालार है, दोनों हाथ रो के गाजी कहता है मौला मुझे वो फौज दिखा जिसका मैं सलार हूं। मौला मेरा अकबर भी मारा गया, मौला मेरे कासम के भी टुकड़े, अजरुकुम अलल हुसैन। हो मौला तुम्हारी आवाजों पर रहम फरमाए। जो मातमी अज़ादार बैठे हो यार, सैयदा जी 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 मैं नौकर हूं हर अज़ादार का। यकीनन ये बानियान का खलूस है जो इस अंदाज में पहले जुमले में आप शामिल हो गए। मौला मुझे वो लश्कर तो दिखा जिसका मैं सालार हूं। फिर अब्बास चले जाते, फिर वापस आते। एक मरतबा जनाब अब्बास जब आखिरी बार आए ना, कदमों पे हाथ रखा, मौला अब तो इजाजत दे। आवाज आई अब्बास तेरी इजाजत मेरे पास नहीं। और याद रखना एक जुमला और, चलो कहता चलो यही, अब्बास बादशाह ने जुमला बदला, जंग की इजाजत नहीं मांगी। अब्बास रो के कदमों पे हाथ रख कहते हैं मौला मौत की इजाजत दे और तुम्हारी हाय पे कुर्बान हो जाऊं यार, सैयदा तुम्हें सलामत रखे, मौला मौत की इजाजत दे। और जो भाइयों के भाई बैठे हो अगला जुमला सुनना, मौला तुम्हारे जोड़ सलामत रखे। जब अब्बास ने कहा ना मौला मौत की इजाजत, उस वक्त हुसैन बादशाह ने एक मरतबा अब्बास का चेहरा देखा, फिर 9 लाख के लश्कर को देखा, अज़ादारों फिर अब्बास का चेहरा देखा, फिर 9 लाख का लश्कर देखा। जुमला बड़ा अजीब कहा है मौला ने, जितने अज़ादार बैठे हो हुसैन रो के फरमाते हैं अब्बास भला कोई इतने ज्यादा दुश्मनों में अपने भाई को तन्हा छोड़ के जाता है। अजरुकुम अलल हुसैन, सैयदा तुम्हारी आवाजों पर रहम फरमाए यार, हो गई हिस्से की इबादत। ये है कबूलियत, सैयदा सलामत रखे। मुश्किल से मुश्किल दुआ अपने जहन में रखना। बाबुल हवाइज का तज़किरा कर रहा हूं,
सैयदा की दुआ का असर आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। भला कोई इतने सारे दुश्मनों में अपने भाई को तन्हा छोड़ के जाता, जब बार बार सरकार अब्बास ने कहा मौला इजाजत मौत, फरमाया अब्बास तेरी इजाजत मेरे पास नहीं। मौला किसके पास है? फरमाया तेरी पालने वाली माँ के पास। अज़ादरो ये जुमला मशहूर हो गया मिंबर से कि बीबी आलिया ने फकत जनाब अली अकबर को पाला। मुझे इन नामों की कसम है, बीबी आलिया ने अब्बास को भी पाला, बीबी आलिया ने अमीर कासम को भी पाला है। बल्कि बीबी की अजमत का जुमला सुनो, जिसने पूरी करबला पाल कर हुसैन के हवाले की, जिस बीबी ने पूरी करबला पाल कर हुसैन के हवाले की, उसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं। मैं कोशिश करता हूं मिंबर से पाक सैयदा का नाम ना लूं, अलकाबात से गुजरना चाहता हूं। तेरी इजाजत मेरे पास नहीं, तेरी पालने वाली मां के पास। अब्बास चलते हुए खीमा सैयदा के दरवाजे पे आयत ततहीर की तिलावत की। लहजा ऐसा था अब्बास का, या मसल्ला इबादत पे तड़प गई मेरी आकाज़ादी। बीबी तड़प के कहती अम्मा फिजा जल्दी कर, अब्बास बाबा अली के लहजे में आज कुछ मांगने आया है। जी जी, जो मातम की नियत करके आया है, तुम्हारे मातम के लिए जुमला कहने लगा हूं। आज बाबा अली के लहजे में मेरा अब्बास करबला में कुछ मांगने आया है। बीबी फिजा जल्दी से दरवाजे पे आई, खीमे का पर्दा हटाया, अब्बास जल्दी कर अंदर आ, आकाज़ादी बुलाती है। जनाबे अब्बास चले। मैं बड़े हौसले के साथ पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी जरूर है लेकिन करबला की गर्मी से ज्यादा गर्मी नहीं, और हमारी जवानियां करबला वालों का सदका है। इसलिए अज़ादारों और खसूसन जो पर्दे में मेरी माएं बहनें हैं, तुम्हारे दरमियान यकीनन पाक सैयदा तशरीफ फरमा है। पुरसा देना कि सैयदा राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। या सैयदा मेरी आकाज़ादी, ऐ मेरी मलका लाहौर सैयदा, मुझे हिम्मत दे, मैं तेरे भाई के मसाइब इन अज़ादारों तक पहुंचा सकूं। और यकीन मानिए मेरा मलका सैयदा लाहौर से मांगी हुई खैरात है जो मैं आपके हवाले करने लगा हूं। आंसू जाने और मलका शाम जाने, लेकिन अगर हाथ मौला अब्बास के कटे बाजुओं का सदका मिले हैं तो फिर हाथ सीने पे ये सर पे हर अज़ादार के आने चाहिए। नमाजी जैसे तशहुद में बैठता है, गाजी सैयदा के मुसल्ले के करीब आके वैसे बैठा, अब मैं तेरे अदब पे कुर्बान हो जाऊं। सर झुका हुआ, करबला की रेत पे अपनी उंगलियों से लकीरें खींचता हुआ गाजी सर झुकाए बैठा। बीबी कहती है गाजी कैसे आना हुआ? मौत है अगला जुमला अज़ादारों, अगर समझ कर मातम कर सको। जब बीबी ने कहा ना गाजी कैसे आना हुआ, गाजी रो के कहते हैं आकाज़ादी मौत की इजाजत। बड़ा अमीर है यार वो बंदा जिसने हाय नहीं की, बड़ा अमीर है वो बंदा जिसका हाथ मातम के लिए नहीं उठा। कहा मौत की इजाजत। मैंने पढ़ दिया, अब्दुल हकीम वालों तुमने सुन लिया। बीबी तड़प के कहती है सच कहता था मेरा बाबा अली। अजर कर में तैयारी मातम की, मैं तेरे हवाले जुमले करूं। सैयदा से मांगी हुई खैरात है मेरी, हर दामन यकीनन यहाँ से कुछ न कुछ लेके उठेगा। अपना दामन फैलाना, अगर दुआएं कबूल नहीं होती तो बाबुल हवाइज के सदका सैयद का वादा है आइंदा साल के इस दिन तक तुम्हारी दुआएं बादशाह की बारगाह में कबूल होंगी। लेकिन तवज्जो जिक्र में रखना, सच कहता था मेरा बाबा अली। बीबी का कहना था अज़ादारों, अब्बास के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। हाथ बांध के कहता है आकाज़ादी क्या कहता था तेरा बाबा अली? बीबी तड़प के कहती है अब्बास, एक शाम कूफे के शहर में मैं जब बाबा अली से मिलने के लिए, बाबा की शाही देखने के लिए गई हुई थी, अब्बास मेरा बाबा अली घर में दाखिल हुआ था। अब्बास उस दिन उस शाम बाबा अली ने मेरे सर पे बोसा देने की बजाय मेरी कलाइयों को चूमा था। जो मातमी बैठे हो यार, मेरी कलाइयों पे बोसा दिया था। मैंने तड़प के कहा था बाबा बेटियों के सर चूमे जाते हैं और बाबा तो मेरी कलाइयां चूमता है। उस वक्त बाबा अली ने रो के कहा था आलिया मैं वो वक्त देख रहा हूं जब तेरे हाथों में रस्सियां
तेरे इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी। गाजी मैं सोचा करती थी जिसका तेरे जैसा भाई हो, अब्बास किसकी जुर्रत है कि उसके हाथों में रस्सियां पहनाए। लेकिन अब्बास तू जा रहा है मौत की जानब। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे हाथों में रस्सियां भी पहनाई जाएंगी। अब्बास मुझे दरबारों और बाजारों में भी ले जाया जाएगा। बस एक लम्हे की और जहमत दूंगा मैं अलमे अब्बास मंगवाने वाला, तैयारी पे छोड़ दूंगा, क्योंकि शहादत आगे इमाम बारगाह में मेरा भाई पड़ेगा। या सैयदा एक लम्हे के लिए सांस लो, ज़रा मैं अगला जुमला कर। गाजी इजाजत है, अमान मेरी हवाले अल्लाह के। ले लिया सांस, ज़रा अब करना मातम की तैयारी, क्योंकि मैं बुजुर्ग ज़ाकिरीन के मुसल्ला इबादत पे लिखे हुए मिसरे तुम्हारे हवाले करने लगा। गाजी चला, इजाजत मिल गई, हम मैं कुर्बान हो जाऊं। चंद कदम अभी गाजी खीमे में चला था, या बीबी फिजा जल्दी से सरकार अब्बास सामने आई। गाजी एक लम्हे के लिए रुक, गाजी एक लम्हे के लिए रुक। अब्बास कहता है अम्मा फिजा बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है, अब मुझे क्यों रोकती है। उस वक्त बीबी कहती है एक लम्हे के लिए रुक जा, पीछे बेशक न जाना, लेकिन मुड़ के देख क़यामत का मंजर है खीमे के अंदर। और मातमी अज़ादारों, अगर जवानी सलामत है मौला अब्बास का सदका तो मातम जरूर करना। जब सरकार अब्बास ने मुड़ के देखा ना, बीबी आलिया के सर से चादर उतरी हुई थी। बीबी रो रो के करबला की खाक अपने बालों में मिला के कहती है भैणी दा मान सलामत रहे। एक मातम करी वाली इबादत है तेरे मजहब में, भैणी दा मान सलामत रहे। एक मिन्नत हमशीर ते लाई वंजे, कल मिलने जेवर कह दिया वाले अजरकुम अलल हुसैन अजरकुम सैयदा, तुम्हारा मातम कबूल करे यार। और हर मातमी अज़ादार सलामत रहे, सैयदा तुम्हें सलामत रखे, भैणी दा मान सलामत रहे। एक मिन्नत हमशीर दिलाई वंज, कल मिलने जेवर कह दिया वाले। किवें पावने हिल समझाई वंज, किवें टुरना है सोड़ियां गलियां विच, उवे टुर के वीर दिखलाई वंज। कभी न रोती ये शिया कौम अपनी माँ और बहनों को बाजारों में लेकर, हमारे रोने की वजह ये है। बीबी रो के कहती है किवें बोलना है लाल शराबियां दे। मातम करी हर इबादत है तेरे मजहब में, जी 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 जी। किवें बोलना है लाल शराबियां दे। मिल गई इजाजत। तेरा और मेरा मुर्शिद अब्बास हर वक्त सिपाहियों वाले लिबास में होता था, क्योंकि जरनैल है लश्कर का। बीबी मासूमा शाम करीब आई, चचा मेरा असगर प्यास से मर जाएगा, मैं तैयारी पे ही अलमे अब्बास मंगवाने लगा। लेकिन तवज्जो मेरी जानब रखिए ताकि हर आंख का वजू हो जाए। मैं इन खड़ा हूं कि मेरे हिस्से की नौकरी मुकम्मल है, लेकिन साल की मेहनत होती है ये फर्श अज़ा। अल्लाह जाने अगले साल जिंदगी बाकी हो या ना हो, हमारी जवानियां हुसैन के जवानों पे कुर्बान हो जाएं। अज़ादारो, बीबी मासूमा शाम करीब आई, चचा मेरा असगर मारा जाएगा, चचा मेरा असगर प्यासा, चाचा मेरा असगर तड़प रहा है। आवाज़ मासूमा तेरा बाबा इजाजत नहीं देता, आका ज़ादी से इजाजत ले आया हूँ, पानी लेने मैं जाऊंगा, तैयारी तू करवा। सिपाहियों वाला लिबास मेरे मुर्शिद अब्बास ने पहले पहना हुआ था। बीबी मशकीज़ा लेके आई, जिस हस्ती जो माशकी है ना जी, मैं तुम्हारी हाय पे कुर्बान हो जाऊं यार। जिस हस्ती का माशकी है ना वो मासूमा करीब आई। अब एक लम्हे के लिए मुझे देखो, करबला के मैदान में सबसे दराज कद है मेरे मुर्शिद अब्बास का, सबसे छोटा कद है इस मासूमा का। अब करो सवाल फजल काज़मी मशकीज़ा पहनाया कैसे, और मैं तेरी वफा पे कुर्बान हो जाऊं। गाजी झुकता
इतना झुका के मासूमा के कदमों पे दोनों हाथ आके लगे। बीबी तड़प के कहती है, चचा अब्बास तूने वफा की इंतहा कर दी। मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूँ। मैं आज तुझसे वादा करती हूँ करबला के मैदान में जो हाथ तूने मेरे कदमों पे रखे हैं ये हर आलम पे शबी बन के क़यामत तक बुलंद रहेंगे। मशकीज़ा पहले जी जी मैं नौकर हूँ हर अज़ादार का। और माँ हुसैन की तुम्हारा जी मैं नौकर हूँ हर अज़ादार का। सैयदा तुम्हें सलामत रखे या सैयदा अलमदद। अब्बास मशकीज़ा पहन कर मौला हुसैन के सामने आया। मसनद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जिसका अकबर मारा जाए वो फिर मसनदों पर नहीं बैठता। करबला की रेत रखीमे के अंदर जनाब हुसैन बैठ, साथ बीबी आली, जनाब अब्बास सामने, मासूमा साथ। अब्बास कहाँ जा रहा है? मौला पानी ले ले। गाजी जंग तो नहीं करेगा? जी मौला जंग नहीं करूंगा। आवाज गाजी पक्की बात है ना, यकीन है ना तू जंग नहीं करेगा? नहीं मौला मैं जंग नहीं करूंगा, मैं मासूमा का माशकी बन के जा रहा हूँ। मौला सिर्फ पानी लेने जाऊंगा। आवाज गाजी तलवार उतार के मेरे कदमों में रख। गाजी ने तलवार को खोला, हुसैन के कदमों में रखा। आवाज आई गाजी पानी लेने जाएगा। आवाज आई जी मौला पानी लेने जाऊंगा। गाजी जंग तो नहीं करेगा? और जो आदमी जवान बैठे, नहीं मौला जंग नहीं करूंगा। आवाज आई नेजा मेरे हवाले कर। नेजा हवाले की। आवाज आई गाजी जंग तो नहीं करेगा? नहीं मौला जंग नहीं करूंगा। क्या करने जाएगा? मौला पानी लेने जाऊंगा। आवाज आई जिर्रा उतार। अज़ादारो गाजी ने जिर्रा उतारी। बीबी आलिया करबला की रेत से उठी, दूसरे खीमे की तरफ चलना शुरू किया। हुसैन रो के कहते हैं बहन कहाँ जा रही है? बीबी रो के कहती है जब मैं मदीने से चली थी मैंने हर बीबी वादा किया था और मेरा अब्बास जिंदा है और मैं तुम्हारी चादरों की जामन हूँ। मेरा अब्बास जा रहा है मौत की जानब। मैं बीबियों से किया हुआ वादा और वापस लेने जा रही हूँ। अज़ादारो यहीं पर बैठ कर एक लम्हे के लिए सरकार अब्बास के अलम की ज़ियारत भी करना और अगला जुमला सुनना। जब कहा ना मौत की तरफ जा रहा है, हुसैन कहते हैं अब्बास जिर्रा भी पहन ले, तलवार भी उठा ले, नेजा भी उठा ले, अब्बास मैदान में चला जा। आवाज आई मौला करूं क्या? आवाज आई गाजी एक बात ज़हन में रखना, इस तलवार और नेजे से जितने जख्म शामियों को आएंगे उनका बदला मेरी बहनों को शाम के बाजार मातम लह गई रिदा गाजी बीरा मर्जी तड़ी तू आनाया। लह गई रिदा गाजी बीरा मर्जी तड़ी तू आनाया। लह गई रिदा गाजी बीरा मर्जी तड़ी तू आनाया। लह गई रिदा गाजी बीरा मर्जी तड़ी तू आनाया। लह गई रिदा गाजी बीरा मर्जी तड़ी